नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। इजरायल से भारतीयों को वापस लाने का अभियान आज से शुरू। नई दिल्ली में आज से G20 देशों के संसदीय फोरम लाइव सम्मेलन का आगाज हुआ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी P20 सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियों में तेजी आई। जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित। और विश्व गठिया दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज इस्राइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय की तैयारियों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि विदेश मंत्रालय अपने नागरिकों को वापस लाने की हर संभव सहायता के लिए तैयार है। इसके लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गए हैं। भारत ने अपने 18,000 नागरिकों को वापस लाने के लिए आज से अभियान की शुरुआत की है। पहली उड़ान आज रात तेल अवीव पहुंचेगी। इजराइल में भारतीय दूतावास ने भारतीय कंपनियों और नागरिकों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की है। विदेश मंत्रालय ने इसके लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। ये नियंत्रण कक्ष स्थिति पर निगरानी रखेगा और सूचना तथा सहायता प्रदान करेगा। G20 देशों के संसदीय अध्यक्षों के सम्मेलन P20 से पहले आज नई दिल्ली में संसदीय फोरम लाइव सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन में G20 देशों तथा आमंत्रित देशों की संसदों के अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से दुनिया का कोई भी देश अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि मिशन लाइफ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक व्यापक दृष्टिकोण है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा माना गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा समूची दुनिया के भविष्य से जुड़ा है। इसलिए हमें आज एक ऐसी जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता है जिसमें हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। ये हम सबका व्यक्तिगत और सामूहिक दायित्व है। लाइफ स्टाइल मिशन ने हमें जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने का एक नया मार्ग दिया है। आज ये विचार एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वें P20 शिखर सम्मेलन का कल नई दिल्ली में यशोभूमि में उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भारतीय संसद द्वारा किया जा रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम की तर्ज पर ही 9वें P20 शिखर सम्मेलन की थीम भी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद रखी गई है। अफ्रीकी संघ के G20 का सदस्य बनने के बाद अफ्रीकी देशों की संसदों के अध्यक्ष भी पहली बार P20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने युवाओं को शिक्षा और कौशल के माध्यम से नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहा है। श्री मोदी ने आज कौशल दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि जब युवा शक्ति मजबूत होती है तो देश अधिक विकास करता है। उन्होंने कहा कि देश में कौशल विकास का दायरा लगातार बढ़ रहा है। हर देश के पास अलग अलग तरह का सामर्थ्य होता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन या लंबे समुद्र तट। लेकिन इस सामर्थ्य को उपयोग में लाने के लिए जिस एक महत्वपूर्ण शक्ति की जरूरत होती है वो है युवा शक्ति। और ये युवा शक्ति जितनी सशक्त होती है उतना ही देश का विकास होता है।
देश के संसाधनों के साथ न्याय होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया का मानना है कि ये सदी भारत की सदी रहने वाली है। उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन में ग्लोबल स्किल मैपिंग के संबंध में भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें प्रतिष्ठित कौशल विकास संस्थानों के छात्रों ने हिस्सा लिया। इन संस्थानों में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और जन शिक्षण संस्थान शामिल हैं। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किया है। ये सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून तथा नीति, आयाम, संभावना और चुनौतियों के नए मुद्दों की थीम पर आधारित है। इस सम्मेलन में दुनिया भर से 450 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अपने मुख्य संबोधन में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधीश अशोक भूषण ने कहा कि ये सम्मेलन प्रतिस्पर्धी कानून और नीति के क्षेत्र में नेताओं और विशेषज्ञों के दृष्टिकोण और विचारों के आदान प्रदान करने में ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा अधिकारियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए की जा रही प्रशासनिक तैयारियों में तेजी आ गई है। सभी जिलों में प्रशासन पूरी तत्परता से इस काम में लगा है। बूंदी में आज जिला निर्वाचन अधिकारी ने हिंडौली और नैनवा क्षेत्र में मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बूंदी जिले में प्रशासन ने शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से चुनाव करवाए जाने के व्यापक प्रबंध शुरू किए हैं। इस हेतु 9 अक्टूबर से धारा 144 लागू कर दी गई है। मतदान दलों के कार्मिकों को 11 अक्टूबर से प्रथम प्रशिक्षण शुरू कर दिया है, जो 19 अक्टूबर तक चलेगा। प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को नियम कायदे समझा दिए गए हैं तथा राजनीतिक विज्ञापनों को शहर, गाँव एवं कार्यालयों से हटा लिया गया है। अवैध शराब, मादक पदार्थों की बिक्री पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। राजकुमार दादी, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। श्रीगंगानगर में विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर चुनाव से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान और चुनाव कार्य के संचालन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जिला चुनाव नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन कक्ष स्थापित किया गया है। वहीं बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में चुनावी गतिविधियों में विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय को बढ़ाने के उद्देश्य से आज से नियंत्रण कक्ष ने काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने के लिए जिले में कई उड़नदस्ते गठित किए गए हैं। आयकर, आबकारी, नारकोटिक्स एवं वाणिज्य कर विभाग की ओर से गठित ये उड़नदस्ते जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगातार काम कर रही हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश एवं जिला मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मतदान के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए जिले में विभिन्न स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। उधर भरतपुर में आज जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु ने शहर का भ्रमण कर आदर्श आचार संहिता की सख्ती के साथ पालना कराने को लेकर नगर निगम और संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई का निरीक्षण किया। 12 में जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र गुप्ता और जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने अटरू में संवेदनशील मतदान केंद्रों का जायजा लिया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए बुलेटिन में आज से संदेश श्रृंखला शुरू की गई है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज का संदेश हमें चूरू जिले के श्रोता ने भेजा है।
मैं हेमंत गुसाई गांव सैतू जिला चूरू से बोल रहा हूं। सभी मतदाताओं से अपील है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें तथा प्रण लें कि अपने अपने बूथ पर 100% मतदान हो ताकि देश का भविष्य अच्छे हाथों में हो। आज विश्व गठिया दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य गठिया और इसके विभिन्न रूपों के तत्काल निदान और उपचार को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की धन्वंतरी ओपीडी में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रोमेटोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ आराधना सिंह ने आर्थराइटिस रोग के बारे में मरीजों को जानकारी दी। उन्होंने गठिया रोग के कारण, लक्षण, बचाव और इलाज के बारे में बताते हुए कहा कि इस रोग से बचने के लिए सही दिनचर्या का पालन करना चाहिए, साथ ही सक्रिय जीवन शैली को अपनाना चाहिए, संतुलित भोजन करना, तनाव मुक्त रहना और नियमित चिकित्सकीय सलाह लेना बहुत जरूरी है। बूंदी में जिला आयुर्वेद चिकित्सालय के पंचकर्म विशिष्टता केंद्र में गठिया निवारण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गठिया रोग से पीड़ित 56 रोगियों का पंजीकरण कर उनका उपचार शुरू किया गया। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में जेरियाट्रिक सेंटर के प्रभारी डॉ L.A. गौरी ने बताया कि समय पर इलाज लेने से गठिया से होने वाली विकलांगता से बचा जा सकता है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत भरतपुर के बयाना में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत राजकीय पीजी कॉलेज में अमृत कलश यात्रा निकाली गई। इसी तरह बीकानेर में डूंगर महाविद्यालय में प्राचार्य डॉ राजेंद्र पुरोहित ने अमृत कलश की स्थापना की। इस मौके पर वृक्षारोपण भी किया गया। नागौर के श्री BR मिर्धा राजकीय महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश की स्थापना कर यात्रा निकाली गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इजराइल से भारतीयों को वापस लाने का अभियान आज से शुरू हुआ। नई दिल्ली में आज से G20 देशों के संसदीय फोरम लाइव सम्मेलन का आगाज हुआ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी P20 सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियों में तेजी आ गई है। जिलों में चुनाव नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। और विश्व गठिया दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।